So, 4 words: I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I want you to practice this every day in your life. Each and every moment you feel thank you, say thank you. Each and every moment you feel sorry, say I'm sorry. Each and every moment you feel please forgive me, say please forgive me, and say thank you to everyone. Okay, next is, what is the philosophy behind this? Why we are doing this, right? Why this practice is necessary? Because अपने माइंड में कितना सारा कचरा भरा है ना। हम अगर डर्ट है, गंदा वेसल है, तो हम उसको बार बार खाली सिंपल पानी भरेंगे और ये कर देंगे क्लीन होगा? नहीं होगा। तो क्या करना है हमें? धीरे धीरे उसको एवरी डे ये 4 फ्रेज बोल बोल के वो गंदगी को हमें दूर करनी है, ताकि जब हमारा पैसेज क्लियर हो जाए, देन वी कैन हील अवर सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म अवर सेल्फ। ओके, सबकॉन्शियस लेवल पे कितने सारे बिलीफ है हमारे में कि रात को ये नहीं करते, वो नहीं करते, फिर सुबह जल्दी उठना चाहिए, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। एंसेस्ट्रल पैटर्न है, सुबह इतने बजे उठना है, शाम को इतने बजे सोना है, इसी भगवान को प्रे करना है। इतने सारे एंसेस्ट्रल पैटर्न हैं कि भाई एवरीडे वी आर ड्रिंकिंग टी, इट इज़ अ मस्ट। ओके, एवरीडे दिस माला डूइंग इज़ मस्ट। सो कितने सारे एंसेस्ट्रल पैटर्न हैं जो पुरखों से हमारे यहाँ हम नहीं करते। जैसे होली में कुछ पैटर्न है, होली में कुछ होता है कि हम इतने चक्कर लगाएंगे वो पानी के साथ। तो सबके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, है ना। कई सारे पैटर्न्स हमारे में है ऑलरेडी। तो अब जो नेगेटिव पॉजिटिव पैटर्न है दैट इज़ फाइन, बट जो नेगेटिव पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न, मेनली आई एम टेलिंग यू, थिंकिंग पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न जो भी है हमारे एंसेस्टर, हमारे एनवायरनमेंट से जो हमें मिली है नेगेटिव पैटर्न्स, उसको हमें धीरे धीरे हील करना है। ओके, सो दैट प्रैक्टिस ऑफ होपनो क्लीन्स दिस stored memories through the 4 sacred words. Okay, releasing what no longer serves us and taking 100% responsibility of whatever we are feeling, whatever the pain it is. We are only responsible for this. Okay, then when memories are clean, we return into our natural state. कब नेचुरल स्टेट क्या था पता है? जब हम बॉर्न हुए तब हमारे में कुछ नहीं था, नथिंग। उसके बाद ऐसे करना है, वैसे करना है, और आजू बाजू के नेचर से हमने बहुत कुछ अंदर डाला सबकॉन्शियस माइंड पे। तो अगर हम ये सब ब्लॉकेजेस पहले क्लीन करेंगे होपनो से, नाउ वी आर एट ज़ीरो स्टेट। एंड ज़ीरो स्टेट पे जो भी ट्रांजिशन होता है दैट इज़ पावरफुल. Okay, so are you ready for this powerful transition? Thank you. So, and there is a place of pure love, clarity and divine inspiration. There you can do that divine inspiration. You can get love what you want. Okay, next is, now what is the science of Dr. Masaru Emoto? Before that I want to tell you that, where are you? Are you there? Hey guys, are you there? Can you see my PPT and voice is clear? Okay, fine. I am continuing with my PPT, right? So, sharing again. Please be there. It will be inspiring and helpful. Now, what is the science of Ho'oponopono? Science of Masaru Emoto.
वाटर एक्सपेरिमेंट है। चलो अब इसमें से क्या आपको मिलेगा। डॉक्टर मसारू इमोटो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेस्ट ट्यूब में या ग्लास में पानी लिया है, उसको एक वर्ड की एनर्जी दी। वॉट एवर वी आर स्पीकिंग इज़ एन एनर्जी एंड वाटर इज़ ऑल्सो एन एनर्जी। ओके, सो इफ़ वी आर गिविंग दिस वाटर with love energy, okay, then you can see in screen that it will form a beautiful crystal after putting it into the microscope. okay, पहले उन्होंने क्या किया, वाटर लिया, वाटर को गुड वर्ड्स एंड बैड वर्ड्स दिया। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। एंड बैड वर्ड्स में यू आर इनसेन, यू आर रॉन्ग, आई हेट यू। तो जब भी उन्होंने उनके क्रिस्टल आइडेंटिफाई किए माइक्रोस्कोप में, तो अगर आपने जो गुड वर्ड बोले हैं वो गुड वर्ड क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, यू आर सो गुड, एवरीथिंग पॉजिटिव वर्ड्स। ओके, सो दिस ब्यूटिफुल क्रिस्टल फॉर्मेशन इज़ देयर ऑफ वाटर। आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। वाई, बिकॉज अपने बॉडी में क्या है, 70% ऑफ वाटर इज़ देयर। ओके, सो the healing words of Ho'oponopono directly influence our cellular biology. cells जो है उसको अफेक्ट करते हैं। एंड कॉन्शियसनेस अगर होगी, कॉन्शियसनेस से हम उसको ट्रीट करते हैं वाटर को, तो वो एक मैजिकल रिजल्ट, देखो जैसे कितना ब्यूटीफुल ये दिख रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो ब्यूटीफुल फॉर्म करते हैं एंड वी आर healthy. okay, so it whatever wounds the inside our body is there, it is getting healed with this water. now see this, ये शिवलिंग की स्टोरी में मैंने आपको पहले ही बता दी है। फाइन, नाउ ये क्या है, बेनिफिट्स ऑफ होपनो। अब क्या होगा भाई इससे, मैं करूँगी ये होपनो तो होगा क्या उससे। तो जैसा मैंने बोला कि अगर आप जो है एक दो बार होपनो बोलते हैं, आप जो भी इमोशनल या फिज़िकल पेन है, फॉर एग्जांपल आपको हेडेक हो रहा है, अब मुझे हेडेक हो रहा है तो मैं हेडेक को ध्यान में रखते हुए बोलूँगी, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये जब हम 11 बार, 21 बार या 108 टाइम्स हम बोलते हैं, तो जो भी नेगेटिविटी है हमारे माइंड में, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो धीरे धीरे वो ब्लॉकेजेस दूर होंगे। पैटर्न रिपीट होगी, बार बार हेडेक होने का चांसेस है अगर कुछ भी ट्रिगर हो रहा है स्ट्रेस तो, ठीक है। लेकिन अगर आप होपनो करते हो तो धीरे धीरे ये चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, आप बैलेंस हो जाओगे, आप चीज़ों को टैकल करना सीख जाओगे एंड स्टेबल रहोगे, तो उससे आपका हेडेक फिर से वापस नहीं आएगा। ओके, सो रिलीज डीप सीटेड इमोशनल पेन एंड ट्रॉमा, अचीव लास्टिंग मेंटल क्लैरिटी एंड इनर पीस। मैंने क्या बोला, आप एंड डिजॉल्व एनजाइटी, स्ट्रेस एंड नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। आपकी जो माइंडसेट है ना पूरा वही चेंज, क्योंकि आपको पता है यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले तो आप दूसरों पे ब्लेम नहीं करते हो, तो ऑलरेडी वहाँ पे नेगेटिविटी कम हो जाती है, ठीक है। देन स्पिरिचुअल एंड फिजिकल बेनिफिट क्या है कि आप एक तो अपना माइंड स्टेबल रख पाओगे एंड आपको ना ये होगा कि सेंस हो जाएगी चीज़ें जल्दी से, आप इजीली स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाओगे। और ये थर्ड आई नहीं बोलते हम, थर्ड आई एक्टिवेट होना, और फिर जो आप बोलते हैं ना यार मुझे सिक्स सेंस आ जाती है कि कुछ होने वाला है, तो ये आपकी सिक्स सेंस है ना वो एक्टिव हो जाएगी एकदम से, और डायरेक्ट स्पिरिचुअली कनेक्शन होगा अगर आप ये करते हो तो, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस मॉर्निंग एंड इवनिंग 108 टाइम्स। अब आप बोलेंगे 108 टाइम्स क्यों, 11 बार क्यों नहीं, 21 बार क्यों नहीं। आपने एक गंदा बाउल है, ठीक है, ये गंदे बाउल में आप थोड़ा सा पानी डालोगे तो वो साफ़ होगा, नहीं होगा। तो आप ज़्यादा पानी डालोगे तो थोड़ा और ज़्यादा साफ़ होगा।
फुल पानी 101 टाइम आप मतलब 8 बार 108 बार पानी डालोगे तो क्या वो बाउल धीरे धीरे अपने आप साफ़ हो जाएगा और टोटल क्लीन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बाउल. ओके, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू डू इट 108 टाइम्स. क्लियर? सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी कि या अब आपको ना अवेयरनेस आ जाएगी. नो, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, नहीं, स्टॉप, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ऑटोमेटिकली आप शांत होने लगोगे. प्लीज़ ये एक्सपीरियंस करना, बिकॉज दिस इज़ अमेजिंग कि जब आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना, ऑटोमेटिकली हाफ द वे यू आर देयर. ओके, झगड़े बगड़े होने के चांसेस ही नहीं है, फिर बहुत कम. फिज़िकल वेलनेस भी अपनी अच्छी होगी, माइंड बॉडी की हार्मनी होगी, अलाइनमेंट होगा माइंड एंड बॉडी का. जो माइंड सोच रहा है बॉडी उसको हेल्प करेगी, एंड जो बॉडी सोच रही है वो माइंड उसको तुरंत एक्टिवेट करेगा, हेल्प करेगा. सो माइंड एंड बॉडी अगर आपकी अलाइन है तो सुपर यू विल एक्ट इन योर लाइफ, राइट. ग्रेटिट्यूड, लव एंड लास्टिंग इनर जॉय. फाइन. देन कैसे अप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आप सिचुएशन क्या है आपकी लाइफ की. चलो आप मुझे बताओ. प्रोसेस तो मैंने आपको बता दी है. ये टेक्निक्स है, हीलिंग जर्नलाइज करना है, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना है, ये सब मैं अभी आपको प्रैक्टिकली कराने वाली हूँ. ओके. हीलिंग, फैमिली कनेक्शन, प्रोफेशनल बॉन्ड्स, सेल्फ हीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हम अभी प्रैक्टिस करेंगे बेसिक होप्नो एंड सेकेंड वन इज़ सेल्फ हीलिंग. दैट इज़ टू बी मस्ट टुडे एंड डोंट गो एनी वेयर. ओके. विद द म्यूज़िक वी आर गोइंग टू डू. फाइनेंशियल लाइफ के लिए भी आप कर सकते हो, करियर के लिए भी आप कर सकते हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब के लिए आप होप्नो कर सकते हो. इंटरव्यूअर के लिए भी आप होप्नो कर सकते हो. ठीक है. और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप इतने क्लियर हो जाओगे ना कि नाउ यू कैन सी कि अब मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे करना क्या है. यू विल बी क्रिस्टल क्लियर इन योर लाइफ पर्पस कि आप क्या करोगे. ठीक है. इन इवन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड तो दैट विल बी ऑल्सो क्लियर कि अगर तुम बैलेंस हो तो सामने वाला आपको बैलेंस पर्सन मिलेगा. ये याद रखना. अगर खुद बैलेंस नहीं हो तो सामने वाला पर्सन तुम्हारी ही एनर्जी अट्रैक्ट करता है और वैसे ही पर्सन हमको मिलते हैं. सो वट एवर क्वालिटीज़ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, प्लीज़ पहले अपने में लाइए वो, उसके बाद ही मैनिफेस्ट करना. ठीक है. ये है ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़. किसी की एंजाइटी दूर हुई है, किसी का एंगर दूर हुआ है, और किसी ने मतलब अपने करियर में जॉब मिली है किसी को. सो आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अमेजिंग. आई एम स्टॉपिंग दिस नाउ. Yes. So I want to tell you one thing. अगर आपने ये ज्वाइन किया है तो मैं बोलूँगी इसको प्रैक्टिस करना है और लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आई वुड से. बिकॉज हमें वो फैंटासी वर्ल्ड में नहीं जाना है कि इतना सब कुछ अच्छा हो जाए. વેફર છે ત્યાં કબાટમાં, રસોડાના કબાટમાં. ओके. वी आर नॉट गोइंग इनटू द फैंटासी वर्ल्ड दैट बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत कुछ डाउन हो जाएगा. वी आर लिविंग इन अ बैलेंस वे. ओके. सो अगर आप नीचे जा रहे हो तो होप्नो से आप बैलेंस आ जाओगे. ठीक है. तो आई एम शेयरिंग साउंड and doing ho'oponopono right now. Are you there? Will you practice with me? If yes, then I will go ahead.
यस, आर यू देयर? चैट में बताओ, चलो तब जाके मैं। आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस? Oh, hello. Are you ready for practice? Then I will share my screen. I will share one music, hearing music, and we'll practice. Thumbs up? Come on, give me thumbs up. Okay, so I'm assuming that you are there and we'll do the practice. Can you hear this music? Let me know. Are you able to hear this music? Hello, can you hear this music?